कांग्रेस में घमासान, बीजेपी में साथ साथ काम, हाथ में बचेगा कुछ, बीजेपी देख रही सब कुछ। ये दो तस्वीरें मध्य प्रदेश की सियासत की बॉटम और टॉप का उदाहरण है। गुट है तो बॉटम पर पार्टी और एकजुटता है तो टॉप पर पार्टी। कांग्रेस की ताजा हालत बॉटम पॉलिटिक्स जैसी है और बीजेपी तो टॉप पर है ही। सिंधिया भोपाल दौरे पर आए तो सबसे मिले और ग्वालियर पहुंचकर उन्होंने सीएम शिवराज की तारीफ भी की। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हैं। उनके नेतृत्व में पिछले 16 महीनों में जिस तरीके से इस कठिन परिस्थितियों में सरकार ने इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, मैं उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। बधाई नहीं केवल, लेकिन धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में ये सब संभव हो पाया है। ये तो हुई बीजेपी की बात। अब जरा कांग्रेस में ताजा कलह को भी जान लीजिए। दरअसल अजय सिंह का कमलनाथ के बयान पर पलटवार करने के बाद पार्टी में सियासी घमासान तेज हो गया है। अजय सिंह पर उज्जैन की कांग्रेसी नेता नूरी खान ने निशाना साधा तो सिंगरौली की महिला ब्रिगेड अजय सिंह के समर्थन में उतर आई। प्रदेश महिला कांग्रेस की महामंत्री नीलम सिंह के नेतृत्व में आए महिलाओं का प्रतिनिधि दल सबसे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के बंगले पर पहुंचा और पीसीसी की अनुशासन समिति से नूरी की शिकायत की और अजय सिंह को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने की मांग की। बिल्कुल मिलना चाहिए। कर्मठ नेता हैं, उन्होंने 15 साल बहुत संघर्ष किए और आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा भाजपा का विरोध अजय सिंह भैया ने किया है। मैं नूरी खान जी जो उन्होंने एक प्रदेश से की प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने राजनीतिक तो जो बयान दिया, लेकिन व्यक्तिगत जो उन्होंने बयान दिया मोहम्मद साहब के बारे में, वो हम लोगों को बहुत बुरा लगा। अजय सिंह राहुल भैया, मैं कांग्रेस की कार्यकर्ता होने के नाते आपसे सवाल पूछती हूँ कि जब मध्य प्रदेश में लाखों लोगों की मृत्यु हुई, क्या आपने शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया? जब लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन 899 की कीमत वाला 50,000 तक खरीदना पड़ा, क्या आपने सवाल किया? जिस तरीके से आज लोगों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल टूट चुकी है, क्या आपने शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया? लेकिन आज आप कमलनाथ जी से सवाल कर रहे हैं। कांग्रेस में अंतर कलह की एक और धारा बहती दिखी। लक्ष्मण सिंह भी अपनों को निशाने पर लेते दिखे। हम लोगों को पता नहीं हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, तो अब पता चलेगा कि पीठ पीछे क्या क्या होता था, किसने कितनी जमीन दबा रखी है, किसने कैसे क्या कमाया है, वो सारी बातें निकल के आएंगी। क्योंकि पीठ पीछे अगर इस तरह होता रहा तो फिर पार्टी को खड़ा कैसे करेंगे और पार्टी की छवि क्या बनेगी? तो पार्टी की छवि भी सुधरेगी और पता चलेगा, क्योंकि ये लोग तो अगर पीठ पीछे हमारे करते हैं तो हमारे साथ होंगे ही नहीं ना। ये तो सत्ता के साथ अभी बीजेपी के साथ घुस जाएंगे, फिर इधर हमारी सरकार बनेगी, फिर इधर घुस जाएंगे। तो ऐसे जो लोग हैं वो एक्सपोज होंगे, इसलिए मैंने ट्वीट किया। वैसे हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कलह जहां होगी तरक्की वहां नहीं होगी। इन दो तस्वीरों को देखकर भी यही पता चलता है और साफ साफ समझ में आता है कि एक पॉलिटिक्स बॉटम पर क्यों है और दूसरा टॉप पर क्यों। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है हरवाएंगे ये हाथ। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शायद यही सोच रहे होंगे कि गुटबाजी पार्टी के लिए भारी ना पड़ जाए। अजय सिंह के बयान के बाद से कांग्रेस में एक नए सिरे से गोलबंदी दिखी है। चाहे चौधरी राकेश सिंह को विंध्य का प्रभारी बनाया जाना हो या फिर अब नूरी खान के खिलाफ मोर्चा हो। इतना ही नहीं, इन सब के बीच लक्ष्मण सिंह भी तीर छोड़ रहे हैं। ये सब अंतरकलह की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट बीजेपी को देखिए तो एकजुटता में कहीं कोई कमी नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि दरअसल कांग्रेस को उसके हाथ यानी उसके सहयोगी ही क्या और पीछे की तरफ धकेल रहे हैं और बीजेपी की एकजुटता क्या उसकी मजबूती की वजह। और जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ कराऊं और हम आज के मुद्दे में इन्हीं मेहमानों से चर्चा करेंगे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपका। जेपी धनोपिया साहब मेरे साथ जुड़े हैं, अध्यक्ष हैं ओबीसी आयोग के। और दिनेश गुप्ता साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शायद किसी वजह से डॉक्टर हितेश वाजपेयी से हमारा संपर्क कट गया है,
हम जल्द कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनसे संपर्क हो और चर्चा में उन्हें शामिल किया जाए। तो इस वक्त मेरे पास जो मेहमान बचते हैं वो हैं जेपी धनोपिया साहब और दिनेश गुप्ता साहब। चूंकि बात कांग्रेस की निकली है, फिर कांग्रेस की निकली है, तो शुरुआत जेपी धनोपिया साहब से। और सवाल भी धनोपिया साहब आपसे क्या करें, जिस तरह की उठापटक कांग्रेस के भीतर नजर आ रही है, तो आज सोचते हैं कि स्टूडियो में इस कुर्सी पर शांत होकर बैठा जाए और सुना जाए धनोपिया साहब को, गंभीरता से सुना जाए कि दरअसल कांग्रेस की इस हालत के पीछे, इस अंतरकलह के पीछे और उन बयानों के पीछे जो आपस में ही एक दूसरे नेता देते हैं, क्या कुछ धनोपिया साहब पार्टी की हालत पर सोचते हैं। बिल्कुल गंभीरता से चाहूंगा धनोपिया साहब, आज अपनी बात रखिए। आज हम आपकी बात को पूरी तल्लीनता के साथ सुनेंगे। थैंक यू सोहेल भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं अपने विचार व्यक्त करूं। जी, निश्चित रूप से दो बातें होती हैं, एक होता है पार्टी की लाइन पे बात करना, एक होता है व्यक्तिगत बात को भी रखना। जी, दोनों पर चर्चा करना चाहूंगा। ठीक। मैं सबसे पहले तो पार्टी की लाइन पे बात करना चाहता हूं जी, कि ये विवाद अब जो खत्म हो चुका है, तो क्यों लोग हवा दे रहे हैं, क्यों इस तरह का मतलब बढ़ाया जा रहा है जैसे बहुत बड़ा मामला है। कोई बात नहीं है। आदरणीय अजय सिंह जी राहुल भैया ने कल एक चिट्ठी जारी करके प्रेस में भी छपी हुई है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने चाहने वालों को, सबको बोल दिया कि इस विषय पे अब ज्यादा नहीं बढ़ाया जाए। जी। और जो बात हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है नूरी खान जी, उनके बारे में है, तो मुझे ये भी जानकारी है कि हमारे प्रदेश के जो हाई कमांड है, उन्होंने उनको मैसेज भेज दिया है कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कुछ भी कमेंट्स करना उन्हें अच्छा नहीं लगा और स्वीकार नहीं करते हैं। ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। उसके बाद से करना, ये कहना कि साहब कांग्रेस में बहुत घमासान मची हुई है, कांग्रेस में बहुत हालत खराब है, इसके उलट अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की हालत देखिए क्या हो रही है। पिछले 10 दिन से जो हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो किसी छिपे हुए नहीं है। लोग मंत्री से मिलने जा रहे हैं, रत्न से मिलने जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जा रहे हैं, बीडी शर्मा से मिल रहे हैं, प्रहलाद पटेल से मिल रहे हैं, प्रभात झा जा रहे हैं, सारा सारा रोज हो रहा है। आज शिवराज जी गए, कल शिवराज जी जा रहे हैं, परसों सिंधिया जी आ रहे हैं, वो वहां पर चले गए हैं, वो दिल्ली होके आ गए हैं। ये सारी जो बातें, ये है घटनाक्रम, और सरकार के घटनाक्रम ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए आपकी बात सही है कि चर्चा का और चिंता का विषय है, जो कोई नहीं है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात को मान के चलता हूँ, हमें चिंता भी करना है और इसमें चिंतन भी करना है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से ज्यादा हालात तो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत मजबूत है, बहुत क्या मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी में हालत तो देखिए आप क्या हो रही है। धनोपिया साहब देखिए, जब मैंने आपसे ये कहा कि आज हम धनोपिया साहब को बेहद गंभीरता के साथ सुनना चाहेंगे, और मैं सुन भी रहा था, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी जोड़ा था कि आज धनोपिया साहब कांग्रेस को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ये बात मैं गंभीरता से सुनूंगा। लेकिन अगर आप बीजेपी पर आएंगे और कांग्रेस को का बचाव करने की कोशिश करेंगे, तो फिर मैं 2021 के वो 5 राज्यों के चुनाव और उसके नतीजे आपके सामने रखना चाहूंगा। उसके बाद दिल्ली में जो कुछ आपने दिल्ली की तरफ इशारा करा, आपने यूपी और दिल्ली की तरफ इशारा करा, मैं दिल्ली में चल रही कांग्रेस के भीतर हलचल, जतिन साहब का जाना, मैं उसकी तरफ जिक्र करूंगा। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर क्या कुछ हुआ 2018 से 21 के बीच, गंभीरता से आप बात रखें। नहीं है, इतना विवाद का विषय नहीं है जितना इसको बड़ा चढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग करवाना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। वो अपना घर नहीं देख रहे हैं, अपनी स्थिति नहीं देख रहे हैं। मैं फिर मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता की बात है। कांग्रेस के सोचना है, बड़े नेताओं को सोचना है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं। लेकिन आज जो हालात है वो भाजपा के, तो देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी सर फटक्कल हो रही है। 400 लोगों की सूची जारी होती है, सिंधिया जी के 100-150 लोग ऐसे जो गली को मोहल्ले में घुमा करते थे। फिर वही बात धनोपिया साहब, आपने फिर पाला बदला, कांग्रेस से निकलकर अब आप फिर बीजेपी की तरफ चले गए। ये कांग्रेस में ये हो रहा है, कांग्रेस हो रहा है, ये इतना बड़ा विषय नहीं है। कांग्रेस में कुछ नहीं है। आदरणीय अजय सिंह जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कल उन्होंने पत्र जारी किया है। आदरणीय कमलनाथ जी ने नूरी खान के पास मैसेज भिजवा दिया है कि किसी के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में कोई प्रतिक्रिया मैं पसंद नहीं करता व्यक्तिगत तौर पर। तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें खत्म होती हैं। आगे लीजिए, आगे की बात करें, आगे का हम संगठन मजबूत करने की बात करें, और हम कर रहे हैं और करेंगे, होगा हमारा काम। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि अजय सिंह साहब के बयान के बाद जो कुछ उठापटक कांग्रेस के भीतर शुरू हुई, उस पर आप काबू पाएंगे, और जो कुछ नुकसान पूरे विंध्य इलाके में कांग्रेस को पिछले चुनाव में हुआ, उसमें शायद कुछ कामयाबी आपको मिलेगी। चले गए, उसमें चर्चा करिए साहब।
ठीक, चर्चा मैं आता हूं समिति आपके होगी। पास, मैं लौटता हूं। सरकार दिनेश के- गुप्ता साहब, मैं आता हूं धनोपिया साहब। दिनेश गुप्ता साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश गुप्ता साहब, एक पत्रकार की नज़र इस वक्त क्या कुछ देखती है? हालांकि हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए ये बात शुरू में दिखाई है कि कांग्रेस के भीतर जब बयान निकलकर सामने आते हैं, हालांकि धनोपिया साहब का कहना था कि लोग इसको बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन आग वहीं होती है जहां धुआं होता है, या यूं कहें कि धुआं वहीं से निकलता है जहां पर कहीं आग दबी होती है। हम किसी बात को ना दर्शकों के सामने रखते हैं, ना बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। आपने जो कहा, जैसा कहा, उस बयान को दिखाया, मायने उस बयान के क्या हैं, ये जनता आपको इलेक्शन में खुद बताती है। कांग्रेस चाहे पूरे देश की बात हो, चाहे 2021 में 5 राज्यों के चुनाव हो, सबक नहीं ले रही है। दिनेश गुप्ता साहब, मैं चाहूंगा आप इस पर थोड़ी और रोशनी डालें। सुहेल भाई, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस के नेता यदि इस तरह के बयान दे रहे हैं, इसका मतलब कांग्रेस में सक्रियता है। कांग्रेस में यदि तलवारें नहीं खींची आपसी आपस में नेताओं की, तो जी। फिर मान सकते हो कि कांग्रेस कहीं सक्रिय नहीं है और लोग घरों में बैठे हुए हैं। हमेशा कांग्रेस के नेता इसी तरह से संदेश देते हैं कि वो जो है सक्रिय है और मैदान में। आप चुनाव के लिहाज से देखेंगे तो उसके बहुत सारे कारण होंगे कि कांग्रेस पार्टी 15 साल चुनाव क्यों हारती रही। आपको उसमें गुटबाजी भी नजर आएगी, सैबोटाज भी नजर आएगा। बहुत सारे अलग अलग चुनाव में आप जाएंगे तो जो है बंटाधार के कैंपेन से लेकर आप 2013 तक का जो चुनाव नतीजे, उनको कहीं ना कहीं आप अलग उसको एनालाइज कर सकते हैं। जी। लेकिन जो मौजूदा स्थितियां कांग्रेस पार्टी में है, जो पोस्ट सिंधिया की जो स्थितियां हैं, तो कांग्रेस में आप ये देखिए कि पहले सिंधिया वर्सेस ऑल हुआ करता था। अब जो वर्चस्व की लड़ाई है तो वो अपने अपने तरीके से चलती है, लेकिन जो जिसे हम कहते हैं ना आला कमान, कांग्रेस आला कमान जी। जब राष्ट्रीय स्तर पर अभी अपनी स्थिति के बारे में स्पष्ट नहीं है, तो वो राज्यों के बारे में क्या करेगा? राज्यों के नेताओं को जी। अपने वजूद को बचाने के लिए वो अपनी अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं। अजय सिंह ने यदि कुछ सवाल उठाए हैं तो इसे ये नहीं कहा जाना चाहिए कि ये कमलनाथ के नेतृत्व को चुनौती है। कांग्रेस में जो चुनौती दी जाती है जी। वो वैसे ही दी जाती है जैसे किसी अखाड़े में पहलवान दूसरे को देता है। जी। ये तो जो है छीटाकसी है, ये चलती रहती है, एक दूसरे पर जो है इस तरह के ताने मारने का काम चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है अभी बहुत ज्यादा इसमें, ये तो लोगों का अपना अपना तरीका है बताने, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं। पोटेंशियल है कांग्रेस में अभी, क्या मानते हैं आप? 2 पार्टियों का राज्य है ये, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी। ये कभी नहीं हो सकता कि एक दल का राज्य हो जाए कोई भी जी। क्योंकि देखिए जो वोटर होता है उसके दिमाग में विकल्प भी होता है, और ये हमने 2018 में देखा कि तमाम कांग्रेस में मत भिन्नता के बाद, गुटबाजी के बाद 15 साल बाद वो कांग्रेस सत्ता में आई। भले ही उसकी 2 सीटें कम हो गई, लेकिन जनता ने उसे सत्ता दी। इसलिए हम ये कह दें कि वो जो है अब कांग्रेस खत्म हो गई, तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दीबाजी होगी। यदि इसमें समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल जैसे और कोई वो होते दल या क्षेत्रीय दल जिन्हें कहते हैं वो होते, तो शायद हम कांग्रेस के भविष्य पर मध्य प्रदेश में सवाल खड़े कर सकते थे। चलिए ठीक, दोबारा मैं आपके पास लौटता हूँ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी से इस वक्त हमारा संपर्क हो गया, स्क्रीन पर मुझे नजर आ रहा है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, 2 चीजें, एक तो ये कि कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश या फिर कांग्रेस मुक्त भारत नहीं होगा, दिनेश साहब का ऐसा मानना है, और मेरे ख्याल से एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी भी है कि सत्ता के साथ साथ विपक्ष होना चाहिए। मैं चाहूँगा मौजूदा वक्त में मध्य प्रदेश में जो कुछ सियासत इस वक्त चल रही है उस पर आप ज़रूर रोशनी डालें। अनुमान ये है कि बीजेपी के भीतर जो एकजुटता है वो उसकी ताकत है, लेकिन जिस चीज़ का बचाव धनोपिया साहब कर रहे हैं वो ये कि अलग अलग आवाज़ें कांग्रेस के भीतर उठ रही हैं। क्या कांग्रेस की कमज़ोरी यही है, या आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस का मिजाज बहुत पहले से यही रहा है? या तो हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही या उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे हम। हितेश वाजपेयी से संपर्क नहीं हो रहा, जेपी धनोपिया साहब मुझे सुन पा रहे हैं। जेपी धनोपिया साहब, एक शेर है कि
क्या कहें, किससे कहें, क्या करें, खामोश हैं। हम तो खुशियों का तसव्वुर ओढ़कर मसरूर थे, क्या खबर थी घेर लेंगी यूं मायूसियां। किससे कहें, क्या करें, खामोश हैं। शायद शायर ने यह कहा कि खामोशी भी एक हथियार है, लेकिन कांग्रेसी शायद इसे हथियार नहीं मानते हैं। एक बड़ा पुराना रिवाज रहा है कांग्रेस के भीतर, वो ये कि अपनी बात आप जोर से कह सकते हैं, पार्टी फोरम पर कह सकते हैं और सार्वजनिक रूप से भी कह सकते हैं। शायद किसी दौर में कांग्रेस का ये प्लस पॉइंट रहा होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में क्या आपको लगता है कि जिस तरह से देश की राजनीति में बदलाव आया है, कांग्रेस को भी अपने भीतर कुछ बदलाव करना चाहिए? साहब देखिए, मैं आदरणीय दिनेश गुप्ता जी को सुन रहा था जी। उन्होंने सारी बातों को बड़े ढंग से स्पष्ट कर दिया है जी। कि राजनीति में जो हालात होते हैं वो हमेशा ऐसा ही नहीं होते, बदलते रहते हैं जी। और आपको भी मालूम होगा कि राजनीति, क्रिकेट और बरसात ये अनिश्चितता के वातावरण में चलने वाली चीजें हैं। कहीं भी किसी देख लीजिएगा, आखिरी बाल में छक्का होता है, आखिरी बाल पे आउट होता है। धूप में बरसात होती है, धूप निकलती है। और राजनीति में आज आदमी शाम को घर बैठा है कुछ नहीं है, कल सुबह सर पे बैठा होता है, और सर पे बैठा है कल नीचे सड़क पर खड़ा होता है। तो तीनों चीज बड़ा अनिश्चितता की। कांग्रेस खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी खत्म करने का सपना देखने वाले लोग खुद खत्म हो जाएंगे, ये बात मान के चलिए। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, इस देश के अंदर ये खूबसूरती है। हमारी कहीं ना कहीं कमियां हैं, मैं भी स्वीकार करता हूँ। कांग्रेस पार्टी को अनावश्यक रूप से लोग मौका देते हैं, कांग्रेस के बारे में चर्चा करने का मौका देते हैं, नहीं देना चाहिए। ये चर्चा करने का मौका दिया जाता है, ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। मैं कोई दो बात नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ आप लोगों से इतना एक निवेदन है। पहले ही मैंने कहा था कि हुजूर हमारी गलतियां हैं, खूब बताइए, आप समाज को बताइए, जनता को बताइए, लेकिन उन हुक्मरानों की बताइए जो सत्ता खरीद कर कब्जा करके सरकार में बैठे हुए हैं। आज क्या हालात हो रही हैं कैबिनेट के मंत्रिमंडल की बैठक में, क्या हालत होती है, कमीशनबाजी के ऊपर झगड़े होते हैं कि क्यों दिया जाए टेंडर, मंत्री निकल के बाहर जाता है, बीजेपी कारण है, बाहर सुनाई नहीं होती, दिल्ली चला जाता है, मुख्यमंत्री जाते रहते वापस जाते हैं, 6 मंत्री एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये उठापटक क्या हो रही है भाई? और सिंधिया जी आ रहा है, सिंधिया जी के डर में, क्योंकि उनका ऐसा अंतर ज्यादा है, गली मोहल्ले के लोग जो कांग्रेस में अभी पैरर भी नहीं रहे, बाढ़ के रहे होंगे, वो आज डॉक्टर हितेश वाजपेयी जैसे वरिष्ठ नेता के साथ कार्यकारिणी में मेंबर बने हुए। तो क्या हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी पद लोलुपता के कारण कहां जाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया है प्रदेश के लिए? पद लोलुपता दी है, सत्ता की भूख दी है। आपका उद्देश्य सिर्फ रहता है कुर्सी खींचना है, सत्ता पाना यही है क्या? ये राजनीति नहीं है, ये लालच है। ठीक, चलिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जिस वक्त आप बोल रहे हैं, धनोपिया साहब इत्तेफाक से हमारे साथ वो जुड़ गए और आपकी बात सुनकर डॉक्टर हितेश मुस्कुराए भी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आज जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि कांग्रेस को उसके हाथ ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हाथ उनका चुनावी चिन्ह भी है, लेकिन यहाँ पर हाथ से मतलब हमारा उनके वो तमाम बॉडी मेंबर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट ये भी कहती है कि शायद इस वक्त या मौजूदा सियासत का अगर दौर देखें, बीजेपी की ताकत उसकी एकजुटता है, चाहे उनके पुराने नेता रहे हों या फिर वो नए नेता जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए हैं। मैं चाहूँगा मौजूदा सियासत के ऊपर और कांग्रेस बीजेपी के ऊपर कुछ आपकी राय। देखिए सुहेल साहब, बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस का ये बुरा वक्त है, और बुरा वक्त क्योंकि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस का जो सबसे बड़ा लीडर है गांधी नेहरू परिवार, वो ध्वस्त हो गया है, हम ऐसा मान ले। आप सोचिए, राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा और मना कर दिया, तो उसके बाद भी वो बैकडोर से कांग्रेस चला रहे, मतलब उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं करी हुई है। तो इसको देखकर लगता है कि भाई उसके बाहर कुछ संभव ही नहीं है। जब भी कांग्रेस की बैठक होती है तो वहां पर सब बिल्कुल एक तरीके से सब बोलते नहीं साहब, नेहरू गांधी परिवार के अलावा तो साहब, सोनिया जी आपके अलावा तो संभव ही नहीं है, राहुल जी आपके अलावा तो संभव ही नहीं है। मतलब वो बैठक के अंदर भी ये बात नहीं कह पाते हैं कि भाई हमको वाकई में स्थितियां हमारी खराब है। तो लगातार देश में हो रही हार, दिनेश जी सहमत होंगे इस बात से, लगातार देश में हो रही हार से कांग्रेस में एक नेतृत्व विहीनता है। कांग्रेस में जो लोग ग्रास रूट लीडर्स हैं, जो अपना भविष्य देखना चाहते हैं, वो निराश हैं, हताश हैं। वो अंदर रह के कह भी नहीं पा रहे हैं कि भाई इसमें परिवर्तन करना चाहिए, और वो परिवार भी तैयार नहीं है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियों में जो लोग राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ के राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो अपने 15-20 साल नहीं खोना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो कोई समझने को ही नहीं तैयार है ना। लगातार आप देख रहे हैं वही स्थिति मध्य प्रदेश की है। आप सोचिए, कमलनाथ जी वीकली और मंथली लीडर होके रह गए हैं,
मतलब दिनेश जी मुस्कुरा देंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे रेजोनेंस मिल गया है। और उसके बावजूद 3 पद हैं उनके पास, मतलब वो मुख्य सचेतक भी हैं, विधायक दल के नेता प्रतिपक्ष भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, और उसके बाद हैं भी नहीं। तो स्वाभाविक है कि मध्य प्रदेश में भी जो नेता हैं जो आगे अपना भविष्य देखना चाहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की लीडरशिप धनोपिया जी भी जानते हैं और गुप्ता जी भी जानते हैं, वो रही है जो 10 जनपद के पीछे पीछे नहीं चली है। आप उठा के डीपी मिश्रा जी और उनके पहले से भी देखेंगे तो बल्कि 10 जनपद इनको देखता आया है कि ये लोग ऐसे अपने 2 पैरों पे कैसे खड़े रहते हैं। तो एक मजबूत हम कह सकते हैं नेतृत्व मध्य प्रदेश के रहने की आदत रही है। अर्जुन सिंह या हम कह सकते हैं दिग्विजय सिंह का जो पहला कार्यकाल है तब तक ये परिस्थितियां रही हैं, उसके बाद से ये ध्वस्त हो गई है। और वहां पर परिवार भी 99 में आखिरी चुनाव हुआ था जिसमें सोनिया गांधी को चुना था, उसके बाद से लेके आज तक न चुनाव होता है उनके यहाँ, न चुनाव की कोई संभावना है, और जीत की भी खत्म हो गई। भाई चलिए जीत भी यदि होती है तो भी एक लोग टिके रहते हैं कि भाई चलो इसमें हम कुछ करेंगे, लेकिन भाई राजनीतिक दल में जब ये सब नेतृत्व नहीं होगा, जीत नहीं होगी, विचारधारा नहीं होगा, विचार नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, और डायनेस्टी पॉलिटिक्स बिल्कुल हावी हो जाएगी, फंसी रहेगी, 3-3, 4-4 पद एक ही आदमी रख के बैठा रहेगा, तो सुहेल भाई आप बताइए कि जो 15-20 साल अपना भविष्य देखना, वो क्या निर्णय नहीं लेगा क्या? ठीक, तो स्वाभाविक है कि ये निर्णय की श्रृंखला शुरू हुई है। और अभी आप इसको मिलिंद देवड़ा, सचिन पायलट, ये तो बड़े नाम है। मैं इसके नीचे भी ब्लॉक स्तर तक मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग शिफ्ट होंगे, और धनोपिया जी उस कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं जो मजबूत और लोकतांत्रिक फिर भी रही है, जो मैंने दौर बताया तब तक के लिए। पर धनोपिया जी चूंकि वो उस दौर को देख चुके हैं तो स्वाभाविक है कि धनोपिया जी उस बात का समर्थन नहीं करेंगे। पर जो युवा कांग्रेस मैन है, अभी मैं एक चैनल पे सुन रहा था सुहेल भाई, तो उन्होंने कहा राहुल तो बच्चा है, बोले सबको सोनिया। अब भाई 54-55 साल का व्यक्ति बच्चा कैसे हो सकता है, ये तो बताइए ना। तो मतलब बचाने का स्तर देखिए कांग्रेस के प्रवक्ताओं का कि वो डिफेंड कैसे करते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ अतिरेक है जी। और ऐसा नहीं कांग्रेस से अपेक्षाएं नहीं है, हम भी निराश होते हैं कमजोर रूप में देख के उसको, विपक्ष कमजोर रहता है तो स्वाभाविक मजा ही नहीं आता है। धनोपिया साहब, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं के सामने भविष्य का ना होना इस कोलाहल का एक बहुत बड़ा कारण है। धनोपिया साहब, मेरे पास समय कम है, 1 मिनट में आपसे चाहूंगा अपनी बात रखें, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। जितिन प्रसाद गलत हो सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया गलत हो सकते हैं, गुलाम नबी आज़ाद गलत हो सकते हैं, कपिल सिब्बल गलत हो सकते हैं, एक लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के भीतर। अगर हम इन सबको गलत ठहरा दें, दरअसल ये पार्टी आलाकमान के खिलाफ या फिर नए पार्टी आलाकमान को चुनने की बात करते हैं। मान लीजिए ये सब गलत हैं, तो फिर सही कौन है? कांग्रेस प्रदेश की राजनीति के लिए तो शायद नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए यकीनन दिल्ली से कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अगर दिल्ली खामोश है तो फिर ये मान लीजिए कि कांग्रेस का डाउनफॉल चलता रहेगा, और इसकी तरफ डॉक्टर हितेश वाजपेयी इशारा भी कर रहे हैं। नहीं, मैं आपकी बात को मानता हूं, डॉक्टर वाजपेयी गंभीर व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी की बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर आदमी अपना भविष्य देखता है, हर आदमी चाहे नौकरी करता हो, चाहे वो राजनीति करता हो, चाहे वो व्यवसाय करता हो, जब वो देखता है कि मेरी यहाँ पर दुकान नहीं चल रही है तो वो अब लाइन बदल लेता है। आदरणीय जतिन प्रसाद जी की स्थिति देख लीजिए, सिंधिया जी की देख लीजिए, इन लोगों का जो कैरियर रहा है, उन्हें लगा कि बिना सत्ता के रह नहीं सकते और अब कांग्रेस का भविष्य में अंधकार में दिख रहा है, इसलिए भाजपा में चले गए। आदरणीय जतिन प्रसाद स्वीकार तो किया नहीं, मैं देखिए धनोपिया साहब, मेरा कहना यही है, मान लीजिए ये सारे नेता जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए और जो अभी नहीं गए हैं, कपिल सिब्बल का नाम उसमें ले लीजिए, दूसरे नेताओं का नाम ले, मान लीजिए सारे नेता गलत हैं, फिर सही कौन है? क्योंकि कांग्रेस तो लगातार टूटती जा रही है। किसी का भविष्य नहीं है भाजपा में। आप देखिए चौधरी राकेश सिंह भाजपा में गए थे, क्या हालत हो गई? भागवत प्रसाद भाजपा में गए थे, क्या हालत हो गई? इससे पहले प्रताप सिंह गए, क्या हालत हो गई? सारे के सारे लोग जो है ना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को शुरू करती है। कांग्रेस के भीतर भी कुछ ना कुछ हलचल होगी साहब, कुछ तो लोग घुटन महसूस करते होंगे, हो सकता है इसलिए छोड़कर दूसरी पार्टी, या फिर आपने कहा कि हर आदमी को अपना भविष्य देखने की इजाजत है और लोगों को हो सकता है बीजेपी के भीतर अपना भविष्य बेहतर दिखता हो, इसलिए वहां चले जाते हैं। ये भी स्वीकार किया। दिनेश गुप्ता साहब, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा, मेरे पास समय बहुत कम है। आपको लगता है कि जो कसावट है वो दिल्ली की तरफ से आना चाहिए? प्रदेश में चाहे कितनी उठापटक हो जाए, लेकिन आला कमान दिल्ली में ही बैठते हैं। देखिए, उसके बिना हम कोई उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि जब जो गंगोत्री है
वही यदि रुकी हुई है, वहीं कुछ नहीं हो रहा वो है। दिल्ली से निकलती है जी। हाँ, नीचे आप यदि चाहेंगे कि कांग्रेस का वर्कर चार्ज रहे, नेता मैदान में लड़ते रहे, तो ये संभव नहीं है। हाँ। क्योंकि जहां भी लीडर की बात होती है, एक मोदी जी ने फिक्स तो कर दिया है कि एक चेहरा होना चाहिए, और जो भारतीय राजनीति बदली है तो कांग्रेस को उस हिसाब से अपने आप को बदलाव करने की जरूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता साहब आपका, डॉक्टर हितेश वाजपेयी आपका, और जेपी धनोपिया साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो हमारे आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।